हेलो मेरे क्लास 8 से क्लास 9 में आने वाले प्यारे धुरंधरों, क्या हाल चाल है। मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 9 के साइंस में ऐड हुए न्यू चैप्टर की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट को बना चुका हूं, वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। उसको मैं बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। हमने इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लिया और इसके कुछ 3-4 टॉपिक को हमने उसके अंदर डिस्कस भी कर लिया है। आज हम इस वाले पार्ट में हम पार्ट सेकंड के अंदर, ये इसका पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसके अंदर आगे के टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, एक चीज और बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके आगे के स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है, 11th में जाके आप पीसीबी लेना चाहते हैं, बायोलॉजी की साइड से पढ़ना चाहते हैं, आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये वाला चैप्टर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये नीट फाउंडेशन का क्या है, एक बेसिक चैप्टर है। ये वाला चैप्टर तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, किसी भी तरीके से कमी नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या कहता है, ठीक है ना। इस वाले वीडियो का पहला टॉपिक क्या हमारा, तो पहला टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। हम बात करते हैं बायोनॉमिनल, ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनके ना दो तरीके के क्या होते हैं, नाम होते हैं। एक तो जनरल नेम होता है और एक साइंटिफिक नेम होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति। आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज द सिस्टम, बायनॉमियल, ठीक है, जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या है, एक तरीके का सिस्टम है ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम। क्या देने का, साइंटिफिक नेम देना, एक वैज्ञानिक नाम देना। किसको, ऑर्गेनिज्म को, यूजिंग 2 वर्ड्स। इसके अंदर दो वर्ड का इस्तेमाल करके क्या दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है, किसको, ऑर्गेनिजम्स को। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। सिंपल सा है यार, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब कि भैया इसके अंदर दो वर्ड का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो द्विनाम पद्धति वह प्रणाली है, द्विनाम पद्धति क्या है, वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक जीव को 2 शब्दों वाला वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति में क्या किया जाता है, प्रत्येक जीव जंतु को, प्रत्येक, ठीक है, पेड़ पौधों को, ठीक है, 2 शब्दों से मिलाकर वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग समझेंगे तो बाय मतलब होता है 2 और नॉमिनल मतलब होता है नेम, यानी कि इसमें क्या कहता है, हर जीव का 2 पार्ट में नाम दिया जाता है। इसमें क्या कहता है, हर जीव का 2 पार्ट में नाम दिया जाता है। अब देखिए उस 2 पार्ट के नाम का स्ट्रक्चर देखें तो पहला नाम होता है जीनस नेम, पहला नाम क्या होता है, जीनस नेम, और दूसरा नाम होता है स्पीसीज नेम। पहला नाम क्या होता है, जीनस नेम, और दूसरा नाम होता है स्पीसीज नेम, ठीक है। अब जीनस नेम क्या होता है, जो जीनस नेम होता है ये पूरे सभी को दर्शाता है। जीनस नेम जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, सभी को दर्शाता है। और जो स्पीसीज नेम होता है किसी एक स्पेसिफिक को दर्शाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो मेरा नाम जो है ना, वो मेरा नाम है पूरा साहिल गुप्ता, ठीक है। तो मेरा नाम क्या हो गया, साहिल गुप्ता मेरा नाम हो गया, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तो साहिल जो है वो मेरा स्पेसिफिक नेम हो गया, और जो गुप्ता है ये मेरा सरनेम हो गया। क्या हो गया, सरनेम। तो ये वाला जो नाम है ना, ये वाला जो साहिल है और ये जो गुप्ता है, इसको मैं क्या करता हूं, पहले लिख देता हूं। मैं अपना सरनेम पहले लगा देता हूं और उसके बाद अपना जो नाम है वो मैं बाद में लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए, तो जो जीव जंतुओं का जो पहला नाम होता है ना, वो क्या होता है, जीनस होता है। क्या होता है, उनका जीनस नेम होता है। जैसे कि गुप्ता मेरा क्या है, जीनस नेम है, मेरे वंश का नाम है, ठीक है। इस गुप्ता के अंदर मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाचा चाची, ताऊ, ठीक है, दादा दादी, सारे लोग इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो जीनस में सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन साहिल तो बस मेरा एक अकेला नाम है। पूरे घर में तो मेरा बस क्या नाम है, साहिल मेरा एक अकेला नाम है, तो ये स्पीसीज नेम हो गया।
तो जो सर नेम होता है वो क्या होता है, जीनस नेम होता है, और जो नेम होता है वो स्पीसीज नेम होता है। जीनस नेम बहुत सारे लोगों का हो सकता है। जीनस नेम क्या हो सकता है, जीनस नेम के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे कि गुप्ता मेरा क्या है, जीनस नेम है, यानी कि मेरा मेरा ठीक है ना, सर नेम गुप्ता है, तो इसके अंदर मेरे सारे परिवार के लोग आ जाएंगे गुप्ता के अंदर। लेकिन जो स्पीसीज जो नेम है वो क्या है मेरा, ठीक है, साहिल है, ठीक है ना, यानी कि जो साहिल नाम है वो मेरा, ठीक है, एक तरीके से स्पीसीज नेम होगा, क्योंकि ये केवल एक का ही नाम होता है, ठीक है ना। तो ये था आपको समझाने का तरीका, ठीक है ना, ये था आपको समझाने का तरीका। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको ये समझाने का तरीका था, लेकिन जो डेफिनेशन है वो आपको एग्जाम में लिखनी है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया। जीनस नेम मतलब कि क्या होता है, जो सभी को दर्शाए, और स्पीसीज नेम मतलब हो गया जो किसी एक को ही दर्शाए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए वंश, यानी कि जीनस क्या है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। भाई जीनस क्या होता है, ठीक है ना, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है। क्लोजली रिलेटेड क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है, ये प्रजातियों का समूह होता है। जैसे कि गुप्ता, गुप्ता मैंने बताया था मेरा ये क्या है, मेरे प्रजातियों का समूह है। जैसे कि मेरा नाम साहिल हो गया, ठीक है, मेरे भाई बहन का नाम हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे, जीनस के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, जीनस के अंदर। तो जो जीनस होता है वो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो शेयर करता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे भाई बहन, ठीक है ना, मेरे भाई बहन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेरे से मिलते जुलते होंगे। क्यों मिलते जुलते होंगे, क्योंकि हम सब, ठीक है, मैं और मेरे भाई बहन जो हैं वो सेम जीनस ग्रुप के हैं, सेम जीनस ग्रुप के हैं, इसलिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मिलते जुलते होंगे। तो आपको जीनस समझ में आ गया कि भैया जीनस जो होता है ना वो सेम स्पीसीज के होते हैं। जीनस में जो होता है सेम रिलेटेड स्पीसीज होता है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एकदम सेम मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो वंश ऐसे निकट संबंधी प्रजातियों का समूह है। वंश क्या होता है, ठीक है, निकट संबंधी प्रजातियों का समूह है जिसमें, ठीक है, जिनमें समान विशेषताएं होती है, जिनमें क्या होती है, समान विशेषताएं होती है। जैसे कि भाई मेरे भाई बहन में, ठीक है, आपके भाई बहन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होगी। क्यों, क्योंकि आप सेम जीनस से हो। किससे हो, सेम जीनस से हो, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, ठीक है, कि इन होमो सेपियंस, होमो इज द जीनस, हम सब क्या, देखिए ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वो क्या दिया गया है, होमो सेपियंस। तो जो होमो है, सुनिए, जो होमो है ये जीनस नेम है। होमो जो है वो कैसा नेम है, जीनस नेम है। होमो जो है वो जीनस नेम है, और जो ठीक है सैपियंस है ये क्या, स्पीसीज नेम है। होमो क्या है, जीनस नेम है, होमो जीनस नेम है, और सैपियंस क्या है, ठीक है, ये स्पीसीज नेम है। सैपियंस क्या है, स्पीसीज नेम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जीनस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीसीज की, ठीक है, प्रजाति की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, प्रजाति की, ठीक है। तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्पीसीज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन के, ठीक है, जो हमने पिछली बार, हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था, पिछले वाले वीडियोस में हमने कवर किया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स द सेम स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। जो सेम स्पीसीज के होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, और अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो प्रजाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। एक ही प्रजाति के जीव आपस में प्रजनन करके उर्वरक संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रजाति होती है वो क्या होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसमें एक ही प्रकार के प्रजाति जो होते हैं आपस में प्रजनन करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको, ठीक है, क्या कहते हैं, जीनस और जो आपका स्पीसीज है ये समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो भैया बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो होता है जिसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को दो वर्ड में नाम दिया जाता है। जैसे कि ह्यूमंस को क्या नाम दिया गया है, होमो सैपियंस। तो होमो जो है वो जीनस नेम है, और सैपियंस जो है वो स्पीसीज नेम है। होमो जीनस नेम, सैपियंस स्पीसीज नेम, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन में आप याद रखना। तो देखिए सैपियंस क्या है, प्रजाति यानी कि स्पीसीज नेम है। सैपियंस क्या है, स्पीसीज नेम है, ठीक है। देखिए जैसे कि
यहां पर देखिए एक बार, ठीक है ना, कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको क्या है, लॉयन है। ये क्या है, लॉयन है। तो लॉयन तो कॉमन नेम हो गया, लॉयन तो क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। ये टाइगर है, ये टाइगर इसका कॉमन नेम हो गया। ये लेपर्ड है, ये लेपर्ड इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। ठीक है, कॉमन नेम हो गया, लेकिन इसको साइंटिफिक नेम भी दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पैंथरा लियो। क्या नाम है इसका, साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथरा लियो। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टाइगर का, पैंथरा टिग्रिस। ठीक है ना, और लेपर्ड का क्या होता है, पैंथरा पॉडस। ठीक है, पैंथरा पॉडस। तो आपको समझ में आ गया होगा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जिसमें क्या किया जाता है, दो वर्ड में नाम दिया जाता है। किसको, किसको दिया जाएगा, ऑर्गेनिजम्स को दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि लॉयन तो कॉमन नेम हो गया, लेकिन जो इसका साइंटिफिक नेम है वो पैंथरा लियो है। ठीक है, टाइगर क्या हो गया, कॉमन नाम हो गया, टाइगर क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, लेकिन ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम पैंथरा टिग्रिस है। और कॉमन नेम लेपर्ड का, लेपर्ड कॉमन नेम हो गया, लेकिन पैंथरा, ठीक है, पॉडस क्या हो गया इसका, ठीक है, साइंटिफिक नेम हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज, ठीक है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बात करते हैं एक बार, ये बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया क्यों जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है, ठीक है, शेर को हम लॉयन कहते हैं, बाघ को टाइगर कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से, ठीक है ना, जो तेंदुआ है लेपर्ड कहते हैं इसको हम। तो इस तरीके से क्या पता किसी को ना पता हो लॉयन क्या होता है, टाइगर क्या होता है, लेपर्ड क्या होता है। तो ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ये नाम का क्या होता है, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, आप पूरे विदेश पूरे दुनिया में सब जानते हैं। तो ये पहचानने के लिए आसान होता है, इसलिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्यों दिया जाता है, क्योंकि पहचानने में क्या होता है, ये आसान होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। जैसे कि ह्यूमन में क्या है, ठीक है, ह्यूमन क्या है, होमो सैपियंस है। ठीक है, होमो क्या है, जीनस नेम है, सैपियंस क्या है, स्पीसीज नेम है। ठीक है, आइए अब रूल ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, अब एक इसका रूल होता है, नोमेनक्लेचर का कुछ रूल होता है, यानी कि नाम देने का ना बेटा कुछ रूल होता है। ये नाम देने का रूल आपको याद रखना, पेपर में आएगा कि, ठीक है, राइट द रूल ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। जो साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है उसके कौन कौन से रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स में साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। कितने वर्ड में नाम दिया जाएगा, 2 वर्ड्स में। ठीक है, नाम 2 शब्दों में होता है, एक जीनस में होता है, एक स्पीसीज में होता है। ठीक है, स्पीसीज में होता है। उसके बाद दूसरा, आपको दूसरा रूल याद है कि पहला शब्द जो रहेगा कैपिटल रहेगा, दूसरा स्मॉल रहेगा। पहला कैपिटल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, स्मॉल। जैसे कि देखो ये क्या है, जीनस जो रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा, जीनस जो रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा, और जो ये है आपका स्पीसीज जो है वो स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे कि देखिए होमो, होमो में एच क्या है, कैपिटल लेटर है, होमो में एच क्या है, कैपिटल लेटर है, लेकिन जो स्पीसीज है इसमें जो एस है वो स्मॉल लेटर है। तो दूसरा रूल आपको समझ में आ गया, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, उसके बाद जो नाम होगा ये ना इटैलिक होगा। नाम क्या होगा, इटैलिक होगा या अंडरलाइन होगा। नाम कैसा लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा, अंडरलाइन। अगर मान लो मैंने किसी का साइंटिफिक नेम को प्रिंट कर दिया, पेज पे प्रिंट कर दिया, तो उसको इटैलिक लिखना है। कैसा लिखना है, इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा। जैसे कि देखो मैंने लिखा टाइगर, क्या लिखा मैंने, ये टाइगर। ठीक है, टाइगर लिखा, लेकिन इटैलिक में क्या होता है, इटैलिक में इसको थोड़ा टेढ़ा लिखा जाएगा, ऐसे टाइगर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैसा लिखा जाएगा, टेढ़ा लिखा जाएगा इटैलिक के अंदर। तो इटैलिक के अंदर क्या किया जाता है, टेढ़ा लिखा जाता है। जब प्रिंट करेंगे किसी का भी साइंटिफिक नेम को हम प्रिंट करना होगा पेज पे, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इटैलिक में लिखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे। लेकिन हमें लिखना है कॉपी में तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर मेरे को प्रिंट करना है तो इटैलिक लिखूंगा, और अगर मेरे को क्या करना है, लिखना है कॉपी पे, तो उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। हिंदी में छपा हुआ है तो तिरछा लिखना है, और लिखा हुआ है तो आपको रेखांकित कर देना है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल नेम। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल नेम होता है, सेम नेम यूज वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इसका सेम नेम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसका, टाइगर का। ठीक है, टाइगर का मैंने अभी बताया ना आपको, ठीक है ना, टाइगर का मैंने देखो बताया ना आपको। ठीक है, पैंथरा, ठीक है, टिग्रिस। तो इसका ये जो पैंथरा टिग्रिस है ये पूरे वर्ल्ड में नाम इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
तो जो ये होता है ना, ठीक है, क्या होता है, जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर ये पूरा यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल नेम होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब आइए मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं कॉमन एनिमल एंड देयर साइंटिफिक नेम। जैसे कि डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस फेमिलिस। ठीक है, कैट का फेलिस कैटस। ठीक है, ह्यूमन का होमो सेपियंस। ठीक है, काउ का बॉस इंडिकस। ठीक है, लायन का पैंथरा लियो, टाइगर का पैंथरा टिग्रिस, हॉर्स का एक्वस, ठीक है, कैबुलस। उसके बाद एलिफेंट का एल्फस मैक्सिमस। ठीक है, फ्रॉग का रैना टिग्रीना। उसके बाद हाउस फ्लाई मधुमक्खी, सॉरी मक्खी का, ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका। ये इसके क्या है, साइंटिफिक नेम। अगर आपसे हो तो हमको याद कर लेना, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना, चल आगे अगला टॉपिक करते हैं। तो अगला टॉपिक है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का पदन अनुक्रम क्या है, कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन को अरेंज किया गया है, अरेंज किया गया है किसको, क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है किसका, ऑर्गेनिजम्स का, किसमें, इनटू डिफरेंट लेवल फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक कैटेगरीज। ठीक है, ब्रॉड से लेके स्पेसिफिक कैटेगरीज का क्या होता है, ये लेवल होता है। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वर्गीकरण जो होता है पदानुक्रम होता है। पदानुक्रम का वह व्यवस्था जिसमें जीवों को बड़े से छोटे समूह में क्या किया जाता है, क्रमबद्ध किया जाता है। बड़े से छोटे समूह में क्या किया जाता है, क्रमबद्ध किया जाता है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ हायरार्की क्या होता है, किसका क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले किंगडम में, ठीक है ना, सबसे पहले किस में डिवाइड किया जाता है, किंगडम में डिवाइड किया जाता है, फिर फाइलम में, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, फिर स्पीसीज में। तो सबसे पहले जगत में डिवाइड किया जाता है। हायरार्की अरेंजमेंट कैसा है, क्लासिफिकेशन का अरेंजमेंट कैसा है, तो क्लासिफिकेशन का अरेंजमेंट पहले किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीसीज है। पहले जगत है, फिर संघ है, फिर वर्ग है, फिर गण है, फिर कुल है, फिर वंश है, फिर उसके बाद प्रजाति है। ठीक है ना, देखिए डायग्राम देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम में देखो, तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जगत, संघ, वर्ग, कण, ठीक है, गण, कुल, वंश और प्रजाति। तो सबसे पहले हायरार्की में क्या आता है, किंगडम आता है। ठीक है, किंगडम आता है, ठीक है, फिर उसके बाद फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है, फिर क्या आता है, स्पीसीज आता है। ठीक है, देखिए ये जो किंगडम होता है ये हाईएस्ट रैंक होता है सबसे। ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हाईएस्ट रैंक किसको मिला होता है, तो ये किंगडम को मिला होता है। ठीक है, और ग्रुपिंग ऑल सिमिलर फाइला, ठीक है, जो भी एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं उसको इसमें क्या किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है। जो किंगडम है उसको क्या किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है। तो जो किंगडम है उसको 5 में डिवाइड किया गया है। किंगडम को, ठीक है, कितने में डिवाइड किया गया है, 5 में डिवाइड किया गया है। किंगडम को कितने में डिवाइड किया गया है, 5 में। जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटिया, ठीक है, मतलब प्लेंटी और एनिमिलिया, ये सब क्या है, किंगडम को भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर कौन सा आता है, किंगडम। और किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमिलिया। ठीक है, समझ में आया। तो यह याद रखना, जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट रैंक का होता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में, और इसको 5 पार्ट में क्या किया गया है बेटा, डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमिलिया। अब इसके साइंटिस्ट भी देख लेते हैं किसने किसमें क्या किया है। ठीक है, जैसे कि लुवेनहक है, ठीक है ना, लुवेनहक ने, ठीक है, किंगडम को किसमें डिवाइड किया है, मोनेरा में। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसको किसने, अर्नेस्ट हैकल ने किया है। ठीक है, प्रोटिस्टा को किसने किया है, अर्नेस्ट हैकल ने किया है। फंगी को, ठीक है,
ठीक है, मैकेली ने किया है, ठीक है, ठीक है, पियर एंटोनियो मैकेली ने किया है। उसके बाद प्लेंटियो को लिनियस ने किया है, प्लेंटियो को क्लासिफाई किसने किया है, लिनियस ने। और उसके बाद एनिमिलिया को किसने किया है, रॉबर्ट विटेकर ने किया है। किसने किया है, रॉबर्ट विटेकर ने किया है। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, कि कौन कौन से किंगडम के 5 कैटेगरी को किसने किसने डिवाइड किया है। तो मोनेरा को लुवेनिक ने, प्रोटिस्टा को हैकल ने, फंगी को मैकेली ने, और प्लेंटिया को उसके बाद लिनियस ने, और एनिमिलिया को विटेकर ने डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद ठीक है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन फिर कौन सा था, फाइलम आता है। फाइलम आता है जो ये ग्रुप रिलेटेड क्लासेस विद द कॉमन बॉडी प्लांट्स, जिसका बॉडी क्या होता है, कॉमन होता है, उसको किस में रखा जाता है, ठीक है ना, उसको रखा जाता है फाइलम में। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्लास है, ग्रुप रिलेटेड ऑर्डर विद द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिलता है, उसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, किसमें, क्लास में। उसके बाद अगला है आपका ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है ग्रुप रिलेटेड फैमिली विद द शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद आता है फैमिली, ग्रुप रिलेटेड जेनेरा, जेनेरा यानी कि जेनेटिक्स, अगर कुछ रिलेटेड होते हैं तो उनको फैमिली में रखा जाता है। जीनस, ग्रुप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि ऐसा ग्रुप, ठीक है ना, जो किससे रिलेटेड होता है, ठीक है, स्पीसीज से रिलेटेड होता है, जीनस कहते हैं। और स्पीसीज मैंने आपको बताया ही है, ठीक है, स्पीसीज क्या होता है, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक ग्रुप कैपेबल ऑफ द, ठीक है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पीसीज। तो इस तरीके से हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर इसके बाद स्पीसीज है। ठीक है, आइए देखिए, पहला क्या है, किंगडम है। तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा ग्रुप्स सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किसमें होते हैं, किंगडम्स में होते हैं। और किंगडम के कितने पार्ट है, तो 5 पार्ट है। किंगडम के कितने पार्ट है, 5 पार्ट, मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइलम यानी कि संघ, समान वर्गों का समूह होता है। ये क्या होता है, समान वर्गों का समूह होता है, ग्रुप रिलेटेड क्लासेस। उसके बाद वर्ग, उसके बाद क्या आता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में, वर्ग, ग्रुप रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप रिलेटेड ऑर्डर्स, समान गणों का समूह। उसके बाद ठीक है आपका ऑर्डर आता है, ठीक है ना, गण आता है, ग्रुप रिलेटेड फैमिलीज, ये किससे रिलेटेड होता है, फैमिली से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद फैमिली आती है तो ठीक है, ये ग्रुप रिलेटेड जेनेरा, जेनेरा यानी कि जीनस से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जीनस आता है, जीनस ग्रुप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, ग्रुप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रजाति सबसे नीचे आती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कैन प्रोड्यूस, जो क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, सबसे छोटे इकाई प्रजनन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस किस में आ जाते हैं आपके, तो स्पीसीज में आ जाते हैं। जो होमो है वो जीनस में आ जाते हैं, होमोनिड जो है वो कुल में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, फैमिलीज में। और पेरीमेट्स जो है वो ऑर्डर में आ जाते हैं, और मेमिलिया जो है वो क्लास में आते हैं, और कोरोडाटा जो है वो संघ में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। और ये तो किंगडम तो मैंने आपको बता दिया, किंगडम के कितने पार्ट है, तो 5 पार्ट है। किंगडम के कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट के अंदर हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा कि किस तरीके से, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसके अंदर हम पार्ट करेंगे 5 किंगडम्स की, अलग अलग तरीके से जो 5 किंगडम्स हैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्या करेंगे, आगे के पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर के दोनों पार्ट को देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, ताकि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। ये चैप्टर आपके लाइफ के लिए, आगे के हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट अगले पार्ट में, और कमेंट करके बता देना, ठीक है, तुम्हें पार्ट 2 चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर चाहिए तो बस तुम कमेंट कर देना पार्ट 2। ठीक है, मैं पार्ट 2 ले